नमस्कार, मेरा नाम है शरद शंकर और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज़ आवाज़ हर घर की। अब समझ सकते हैं कि जब देश का शिक्षक सड़क पर उतर जाता है, जब देश के वकील सड़क पर उतर जाते हैं, जब देश के छात्र सड़क पर उतर जाते हैं, देश के किसान भी सड़क पर उतर जाते हैं, तो समझ जाइए कि उस देश के अंदर जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहा है। और आज इसी को देखते हुए आप खुद देख सकते हैं, जहां तक ये मेरा वीडियो जाता है वहां तक लोग ये देख सकते हैं कि इस समय इस उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कितने लोग अपनी आवाज को यानी अपने हक और अधिकार को उठाने के लिए इस समय रोड पर मौजूद है। ना दिन ना दोपहर, यहाँ तक कि उनको हो सकता है कि अपने दिनों को भी याद नहीं होगा कि मैंने अपना घर, अपने बाप, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी को कब हमने घर पर छोड़ा था। और इसलिए कि हम जब भी वहां से आएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। तो आइए आज हम चलते हैं, क्योंकि ये लगातार मैंने ये सारी बातें बोली हैं क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ, उसमें साफ साफ लिखा है कि पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों। ये जो शब्द है ना, क्यों, इसी शब्द का जो है भरोसा लेके, इसी शब्द का जो है जवाब लेने के लिए यहाँ पर लगातार जो है कई कह सकते हैं कि 1 साल से भी ज्यादा हो गया है लोग धरने पर बैठे हुए हैं, बस इस क्यों का जवाब सुनने के लिए। तो सर, आप यहाँ पर कितने दिनों से धरना कर रहे हैं? हम लोगों का आज 618वां दिन है। यहाँ धरना होते हैं, अनवरत धरना चल रहा है। जून 2021 से हम लोगों का धरना शुरू हुआ है और तब से लगातार धरना चल रहा है। बस चुनाव के समय में जब आचार संहिता थी तो धरना बंद किया गया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी सरकार को आज तक ये नहीं हुआ कि आके एक बार हम दलितों से, पिछड़ों से पूछ ले कि आपको क्या चाहिए, क्या परेशानी हो रही है, क्यों इतने दिनों से आप लोग बैठे हो। लेकिन उनके किसी भी पिछड़े दलित नेता या किसी भी जो पोस्ट पे अच्छे अधिकारी हैं, उनको समय नहीं मिला कि हमसे आके पूछ सकें कि आखिर क्या समस्या है, क्यों आप लोग धरना कर रहे हो, आप लोगों को क्या चाहिए। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया मामले को हम लोगों के, तो उसके बाद से तुरंत निर्देश दिया कि इन लोगों को नियुक्ति कर दी जाएगा और इनके साथ अन्याय हुआ है तो इनको न्याय मिलना चाहिए और ये जो शिक्षक हैं ये नौकरी में जाने चाहिए। लेकिन उसके बाद से फिर आचार संहिता आ गई। 5 जनवरी 2022 को हम लोगों की लिस्ट आई, उसके बाद आचार संहिता लग गई 2 दिन बाद, और तब से हम लोगों का धरना लगातार अनवरत चल रहा है। लेकिन उसके बाद आज तक कोई नहीं पूछने आया कि आखिर हो क्या रहा है आप लोगों का। अच्छा, जैसा कि मैंने देखा है यहाँ पर भीम आर्मी के भी कुछ लोग आए और एटलीस्ट आपकी बात, राहुल गांधी भी अभी यहाँ से अपनी यात्रा लेकर गुजरे थे, तो उस यात्रा में भी आपके जो है मैंने बैनर देखे। तो क्या है कि मतलब आपकी जो पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनकी, यहाँ तक कि कह सकते हैं आरक्षित जो सीटें हैं 130 प्लस सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लोग हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो उस पर क्या आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, रिस्पांस तो हम लोगों का रहेगा कि जितने भी पिछड़े दलित नेता हैं उन लोगों के यहाँ हम लोग गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अब बारी उनकी है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में। अब तक तो हम लोग उनके दरवाजे पे जाते थे, लेकिन अब वो खुद चुनाव के लिए हमारे दरवाजे पे आएंगे। अगर हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम उनका खुला विरोध करेंगे कि हम लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए और हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। तो इसलिए उनका विरोध हम लोग करेंगे इस चुनाव में भरपूर। अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती है आचार संहिता से पहले तो विरोध उनका रहेगा। सर, जो आपकी जो मांग है शिक्षक भर्ती वाला, क्या ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या मामला है? बिल्कुल, तो ये देखिए 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। उसमें 2019 को 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ। सभी लोग 1.5 लाख लोग सुपर टेट का एग्ज़ाम पास किए। उसके बाद से लिस्ट आई हम लोगों की, 1.5 साल तो रिजल्ट आने में लग गए। रिजल्ट आया, उसके बाद से फिर जब हम लोगों ने देखा कि ये तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे आरक्षण का घोटाला हुआ है,
तो उसके बाद से जांच के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गए हम लोग। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, इसमें अप्रैल में 2021 अप्रैल महीने में ये रिपोर्ट आई कि नहीं, ये घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पे पिछड़ा दलितों के साथ अन्याय हुआ है और इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो रिपोर्ट आने के बाद जब हम लोग इसको विभाग में, शासन में इसको जब लेके जाने लगे, तो वो पहले तो देख के इसको किनारे रख देते थे कि आखिर ये है क्या, मामले को सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने जून से स्टार्ट किया धरना, और उसके बाद से 2021 के दिसंबर महीने में 23 दिसंबर के करीब में हम लोगों को मुख्यमंत्री जी बुलाया कि भाई मामला क्या है, और उन्होंने संज्ञान लिया तो 6800 लिस्ट आई। क्योंकि घोटाला तो हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मान गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो खुद प्रधानमंत्री जी गठन किए थे, इसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने पिछड़ों के लिए आयोग बनाया, लेकिन इस आयोग की जो रिपोर्ट है उसको रद्दी मान दिया। तो ये तो वो अपना पिछड़ों का जो वोट है साधने के लिए आयोग बना दिए, लेकिन उस पर कोई मतलब कि उसका कोई मतलबे नहीं रह गया है। लेकिन उसके बाद से हम लोगों का संघर्ष और मेहनत, जितने अभी पिछड़े दलित लोग थे, इतना जमकर संघर्ष किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। और उन्होंने न्याय को लेकर लिस्ट दिया हम लोगों को 6800, जिसमें कि पिछड़े दलित लोगों की एक लिस्ट आई 5 जनवरी 2022 को। उसके बाद उस लिस्ट को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उस जो लिस्ट माननीय योगी जी के निर्देश पे, शासन के निर्देश पे और बेसिक शिक्षा विभाग से हम लोगों को दी गई 6800 लोगों की, कम से कम उस पर नियुक्ति तो होना चाहिए। तो उस नियुक्ति को लेके हम लोग अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं। आज 61 दिन हो गया भूख हड़ताल के, 5 लोग लगातार अनवरत भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग अभी बीजेपी कार्यालय गए थे, जहाँ कार्यालय के अंदर खुद केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे, डिप्टी सीएम, लेकिन वो हम लोगों को ये नहीं कहे कि आप लोग आ जाओ, 2 लोग आप लोगों की बात सुन सकते हैं। अब इसी चुनाव में दलितों के घर जाके खाना खाएंगे, पिछड़ों के घर जाके खाना खाएंगे, तो आप खाना खा रहे हैं तो पेट हमारा तो भरेगा नहीं। पेट तो आपका भर रहा है कि खाना खा के फोटोबाजी कर लिए, उसके बाद वोट ले लिए, उसके बाद एसी में बैठ के अपना आराम से मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों का पसीना आपको बेकार लग रहा है। तो इसलिए हम लोग इस बार इस चुनाव में जरूर बताएंगे कि हम लोग हैं कौन। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है ऊपर कि पिछड़े दलितों के नेता आज मौन क्यों हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आप इतने दिनों से धरना कर रहे हैं, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि 600 प्लस दिन हो गए हैं, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? कैसे आप खाना खा रहे हैं? कैसे, मतलब घर को छोड़ के आदमी एक दिन छोड़ता है तो घर की याद आती है। आप अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं आपका शोषण किया जा रहा है? क्या ऐसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि एक इतना लंबा संघर्ष हो गया है, जो मैंने 3 साल यहाँ संघर्ष में दे दिए हैं। इन हमारे 3 सालों को कोई भी नेता, कोई भी मंत्री या कोई भी कीमत उससे अदा नहीं कर सकती है। इस सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। 2022 में जब चुनाव आया, 5 जनवरी को लिस्ट थमा दी गई, लेकिन 2 साल में हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाई। यही माननीय योगी जी जो अपने आप को न्यायप्रिय बताते हैं, 2 साल में पीड़ित युवाओं को न्याय नहीं दिला पाए। और हुआ यह है कि जब हम लोग न्याय की गुहार लगाने इनके दरवाजे पर जाते हैं, तो हमारी बहनों और भाइयों के साथ अत्याचार होता है, लाठीचार्ज कराते हैं, जूतों के नीचे पिटवाते हैं, गालियां दिलवाते हैं, और हमारे बहनों के कई बार कपड़े भी फटे हैं। आपको बहुत से प्रूफ मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर डले हुए हैं, फोटो पड़ी हुई हैं कि किस तरह से हमारे साथ क्रूरता हुई है। कल हम लोग केशव जी के आवास पर गए, वहाँ हमारे भाइयों के साथ जो बर्बरता हुई वो भी सभी ने देखा। और आज हम लोग भाजपा कार्यालय पर गए थे, वहाँ भी आज हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, उठा के हम लोगों को रोडों पे पटका गया, जूतों से मारा गया। इसके बाद फिर बहनों में भर के हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया गया। तो जो हम लोगों का दुख है, जो पीड़ा है, इनको हम लोग कैसे झेल रहे हैं, इसका अंदाजा शायद ही सरकार में बैठे कोई मंत्री लगा पाता। अगर ये मंत्री इसका अंदाजा लगा चुके होते तो आज हम लोग बेसिक विद्यालय में नौकरी कर रहे होते, यहाँ तो धूल नहीं खा रहे होते रोडों पर बैठकर। आज जहाँ हम लोगों को बच्चों का भविष्य बनाना होना चाहिए था, वहाँ आज हमें अपने भविष्य की चिंता हो रही है कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि ये सरकार
जो बैठी है गूंगे और बहरों की सरकार है। कहने को राम राज्य है, लेकिन ये रावण राज्य से भी बदतर है, क्योंकि कहते हैं ना राम राज्य में कहावत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे 4 भाई मर गए इसी आंदोलन में लड़ते लड़ते। 2 साल में सरकार अपना एक वचन नहीं निभा पाई, तो काहे का राम राज्य और काहे का रघुकुल रीत और काहे की वचन और काहे का कुछ मौत हुई हमारे भाइयों की। उनके घर पे वालों से पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए, कैसे उन्होंने 25-25 साल का बड़ा किया हुआ है जिसने अपने लाल खो दिए। लेकिन इस सरकार में बैठे वो लोग क्या जाने, जिनकी खुद की औलादें नहीं है, जिनके खुद बच्चे परिवार नहीं है, वो लोग क्या पीड़ा समझेंगे, क्या दर्द समझेंगे और क्या इन युवाओं के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। तो ये जो अब समझ सकते हैं 600 ज्यादा दिनों तक एक धरना कंटिन्यू चल रहा है और लगातार ये सरकार को भी पता हो गया है कि कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी हुई है और आयोग ने भी माना है कि ये गड़बड़ी हुई है। तो फिर ये सवाल एक उठता है कि भाई इस पर जो है जांच पड़ताल जल्द क्यों नहीं की जा रही है। ये जितने भी लोग हैं, आप समझिए कि भाई ने बताया कि मतलब इतने दिनों से हम कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर अपने घर से निकले हुए थे, और अगर हम आज भी खाली जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा। अयोध्या तो में पावन धरती होगी, लोगों का कहना था कि हमको मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। और 600 कितने दिन हो गए यहाँ पर धरना करते? 618 दिन हो रहे हैं हमारे यहाँ धरने संघर्ष करते हुए। मैं अयोध्या की बेटी हूँ। हमारे माननीय योगी जी जो राम राज की बात करते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही कि एक अयोध्या की बेटी जो है सड़कों पर संघर्ष। ऐसे कई भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हुए अयोध्या से हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक न्याय मिल नहीं रहा। आज हम लोग बीजेपी कार्यालय गए थे सर, हम आपको बता रहे हैं कि इतनी बर्बरता पूर्वक, जो कि खास तौर पे प्रीति उपाध्याय मैम है, एक पुलिस कांस्टेबल हैं, वो मतलब उनके पास इतनी पावर हो गई है कि वो इतनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार करती हैं। आज हमको उठा के उन्होंने ऐसे गाड़ी के सामने ऐसे पटक दिया, समझ लीजिए मेरा सिर एकदम जमीन पर इतना तेज से मतलब वो हुआ है कि मुझे सिर में पीछे चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी है। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय योगी जी से, क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में तो ऐसा नहीं होता था, बहन बेटियों को इस तरह तो नहीं मारा जाता था। और आज जो हमारी योगी माननीय योगी जी हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बचाई जा रही हैं बेटियाँ? हम यहाँ बहन बेटियाँ सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी न्याय अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं, तो ये बताइए हमारी कौन सी गलती है? आप ही के द्वारा लिस्ट निकाली गई है, आप ही के द्वारा कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर हमको नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो हम अपना हक अधिकार ही तो मांग रहे हैं, और उनसे कौन सी कुर्सी मांग ले रहे हैं कि आप हमें पूरा भारत का शासन दे दीजिए। हम उनसे मिलने जाते हैं, सिर्फ कोरा आश्वासन देकर हमें मरवा के पिटवा के गाड़ियों में भरवा कर हमें यहाँ पहुँचा देते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। कहते तो हैं कि हम न्याय करेंगे, आपका मामला निस्तारण की तरफ चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ अपने ही वकील द्वारा हमें एटीआर हराने की कोशिश की जा रही है और हमको अपोज किया जा रहा है। ये बताइए हमारे साथ न्याय कर रहे हैं? ये कौन सा न्याय है? हम माननीय योगी जी से ये कह रहे हैं कि आप अभी भी समय है, वरना हमको आतंकवादी ना बनाइए। हम आतंकवादी बनना भी नहीं चाहते, हम यहाँ से न्याय मांगने आए, हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम अपने घरों को वापस चले जाएं। और नहीं, आने वाली सरकार जो है आप देख लीजिएगा, ये बहन बेटियां, ये भाई आपको दिखा देंगे कि पिछड़े दलित आखिर में होते क्या है। मैम मैं देख रहा हूँ कई सालों से ये कंटिन्यू धरना मैम ये चल रहा है, लेकिन छात्र बोलते हैं कि इस बार हम इस सांसद को, इस सरकार को हटाएंगे, इस सरकार को हटाएंगे, और कहीं ना कहीं सरकार बनती है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो ओबीसी एससी का वो है, पिछड़ी दलित है सर, वो 5 किलो राशन में बिक जाती है। उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज नहीं है ना, तो हम लोग जागरूक बनाएंगे। हम जो यहाँ पे शिक्षक है, हम गली गली हर मोहल्ले हर गांव में जाकर जागरूक करेंगे और उन लोग को 2024 में दिखा देंगे कि हम युवा शक्ति होती क्या है। आप हर युवा के साथ धांधलीबाजी करते हो। आज हम लोग का 218वां दिन हो गया धरने का, आप हम लोग जुमलेबाजी करते हो, हम लोग की नियुक्ति दे रहे हो। हम लोग कौन से विधायक सांसद क्या नहीं गए होंगे, मगर हम लोग को मारा जाता है, पीटा जाता है, हम लोग के कपड़े फाड़े जाते हैं, हम लोग को ला के बंद जेल खाने में छोड़ दिया जाता है। सर बताइए, अब आज हम लोग को भाजपा कार्यालय गए थे, हम लोग साथ बर्बरता की जाइए, हम लोग को मारा गया, हम लोग को पीटा गया। सर हम लोग को बच्चे लिए थे, हमें ये नहीं देखा गया कि हम बच्चे लिए हैं, फिर भी हम लोग को मारा गया। सर ये देखिए, हम लोग को यहाँ पे चोटें आई, यहाँ पे से नोचा गया। सर बताइए, ऐसी है भाजपा के मतलब तानाशाह।
तो एक चीज ये भी मैं देख सकता हूँ कि आप इतने दिनों से लगातार आप धरना कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे मैनेज करती हैं आप बच्चों को लेके, आप कैसे खाना खाती होंगी, कैसे मतलब कैसे आप इतना ज्यादा संघर्ष, एक महिला होकर इतना संघर्ष और लगातार जो है धरना स्तर पर जाते वहाँ अपने बीजेपी कार्यालय यानी कि जो वर्तमान सरकार है, जो विधायक सांसद है वहाँ आप जाते हैं, तो इतना कैसे मैम आप क्यों इस धरने को क्यों नहीं छोड़ देती हैं? सर कैसे छोड़ दे सर, मेरे बच्चे हैं, भविष्य है सर, छोड़ दे, आगे मेरा भविष्य है, बताइए बच्चों को पढ़ाएं कि खुद पढ़े या घर चलाएं, बताइए। फिर भी मैनेज करके कम से कम सोचते हैं कि हमारे लिस्ट में नाम है, हम लोग लड़ के झगड़ के लेंगे इसको। और सर मैनेज करने वाली बात हुई सर, हम कैसे बताएं सर, हम कैसे यहाँ लखनऊ में आते हैं सर, बिना कैसे हम आते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं सर, कैसे दो टाइम में एक टाइम खाना खाते हैं सर, और खुले आसमान के नीचे सोते हैं अपने बच्चे को लेके सर, बताइए। तो ये आपका बेटा मेरा है? बच्चा है सर, मेरा बच्चा है, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैम ये जो इसमें वर्तमान जो सरकार है, आपको क्या उम्मीद लग रही है कि इससे क्या आपको जो आप धरना कर रहे हैं क्या उसमें सफलता मिलेगी आपको? सर उम्मीद बहुत बड़ी विश्वास होता है सर, हाँ, क्योंकि 600 दिन से ज्यादा दिन हो गए आपके, 618 दिन हो गए सर। उम्मीद अच्छा, तो दुनिया का है सर, तो उम्मीद हम भी है, लेंगे सर, चाहे जैसे लड़ के, चाहे झगड़ के, चाहे छीन के, देना पड़ेगा। भाजपा सरकार जानती है कि उसको देंगे तो देंगे, वो देगी सर, देगी। अच्छा, मजबूर कर देंगे उसको। एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है अपने यहाँ जो है 138 सीटें प्लस हैं, आरक्षित सीटें हैं, तो 30 से 130 प्लस आरक्षित सीटें हैं, उसमें हमारे सांसद विधायक बनते हैं, लेकिन वो विधायक कहाँ हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमारे ही वोट पाके यानी कि आपके ही वोट पाके काट रहे सर, वो बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, गर्म सर्दियों में गर्म ग्लोबर में बैठे हुए, और आप पूरी सर्दी यहाँ पर काट दिए। तो आगे क्या प्लान है, किस तरह से आप समाज को ये जागरूक करने का काम करेंगे कि कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? और कहीं ना कहीं एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं ये शोषित जो है ना, जो शोषित वर्ग है, कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जा रहा है, कुछ नहीं इसके अलावा, क्योंकि अभी तक देख लीजिए जहाँ के, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की ओबीसी का गठबंधन हो रहा है, लेकिन आपकी नहीं सुनी जा रही है। सर क्या करें, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आपकी नहीं सुनी जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद मस्जिदों की जांच हो रही है, आपकी नहीं सुनी जा रही है, यानी कि पीछा जो इतिहास है उसको देखा जा रहा है, नया फ्यूचर नहीं बनाया जा रहा है। तो उस पे क्या कहना चाहें? सब ये कहेंगे ना, जो हमारे ही नेता ओबीसी मंत्री जो हमारे ही वोट लेकर सांसद बन जाते हैं सर, यही लोग नहीं सुनते, यही लोग हम लोग का मुद्दा नहीं उठाते सर, ये लोग पंगु है, हमारे भाजपा के पंगु हो गए हैं सर, ये लोग खुद मतलब इन लोग की ऐसी औकात नहीं है सर कि लोग खुद अपनी बात रख सके या हम लोग की बात उठा सके। नहीं मैम, कुछ लोग मैम कह रहे थे, मैंने सुना है कि ओबीसी SC ST के लोग ही कह रहे थे कि हमको मंदिर चाहिए, हमको मतलब रोजगार नहीं चाहिए, तो ये कहाँ तक बात सत्य है, आप बताइए। सर देखिए, पहले तो ये कहेंगे ना हमको मंदिर मस्जिद से, तो ये कोई वो नहीं है कि रोजगार मिल जाएगा, मंदिर मस्जिद से कहीं रोजगार मिल जाएगा। हम लोगों ने पढ़ाई की, इतना टाइम दिया पढ़ने में, और क्वालिफाई किया दोनों एग्ज़ाम, जो परीक्षा थी हम लोग की, और निकाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नाजायज़ मांग कर रहे हैं, और सरकार से ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इतने कमज़ोर नहीं है, और यहाँ बैठकर जितना दिन बैठे ना उतने ही हम लोग के अंदर ताकत आ रही है, और बिना नियुक्ति पत्र लिए तो जाएंगे नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो गांव-गांव जा करके पैदल यात्रा निकालेंगे और सबको जागरूक करेंगे, जितने ओबीसी SC जितने हमारे समाज के हैं सबको जागरूक करेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप मुखौटा इन लोग का, इनके आवाज़ पे हम लोग जाते हैं तो ये लोग निकलते नहीं हैं बाहर, और बोलते हैं कि हम आपके समाज से हैं, हम ही लोग का वोट लेते हैं, और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कहते हैं कि नहीं 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 आपके साथ हैं। तो कहाँ साथ है? इतने दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग के लिए ये आवाज़ नहीं उठा सकते? तो काहे के नेता हम लोग के लिए जब आवाज़ नहीं उठाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो काहे के नेता, किस समाज के नेता हैं ये? सिर्फ इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें जितने भी पार्टी के जो जितने भी नेता हैं, जिनके भी नाम है, ये सारे बीजेपी के हैं। तो अदर पार्टी से आपको कोई नेता नहीं मिला? अदर पार्टी के क्या सर, हमारे समाज से आएंगे तो हम उन्हीं लोग के पास जाएंगे ना।
और किसके पास जाएंगे। जिस समाज से आते हैं हम लोग, पिछड़े दलित समाज से, तो उन्हीं से उम्मीद रहेगी कि हम लोग अपने नेता के पास जाएं। अच्छा, पिछड़ों में एक चीज़ अखिलेश यादव जी ने कही थी, और यहाँ तक कि पिछड़ों की अगर बात करते हैं तो हम देख रहे हैं, जैसे कि आप दिल्ली में देख लीजिए, प्रोफेसर जो हो गए लक्ष्मण यादव जी, उनको भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने में जो है उनको अपने पद से निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी भी पाते हैं और कल आगे भी जाते हैं, तो आपके साथ अगर ऐसा शोषण होता है तो आप क्या करें? कब तक सर ये शोषण करते रहेंगे? कभी ना कभी तो जनता जागेगी ही। क्योंकि ये मैंने सोचते ऐसे हैं कई केसेस देखे हैं, कोई डॉक्टर हुआ, कोई मास्टर हुआ, और उसको कहीं ना कहीं उस ऑफिस में या उस पद पे या उस कार्यालय में होता है सर, कि उसको शोषण किया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप तो आरक्षण हैं, आप तो भीख मांग कर आए हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, कब तक आरक्षण लोगे? हम लोग भाजपा कार्यालय पे गए थे, तो वहाँ एक पुलिस के थे, तो बोल रहे हैं अरे बेईमान लोग। हम लोग बेईमान नहीं है, बेईमान तो ये लोग हैं, जनरल के लोग, जो हमारी सीट पर बैठे हैं और हम ही को बेईमान बता रहे हैं। पहले वो अपने आप को देखे कि हम क्या हैं। अभी हमारी सैलरी उठा रहे 6800 जहाँ जनरल हम लोग की SC OBC की सीट जनरल को दे दिया गया है सर। हम लोग की जो 3 साल से सर हम लोग की सैलरी उठा रहे हैं सर, वो लोग मौज कर रहे हैं और हम लोग को कहते हैं बेईमान है। हम इन लोग के ट्रस्ट हो गए हैं। बताइए, भाजपा कार्यालय वो जनरल के लोग कह रहे जिन लोग के हम लोग ट्रस्ट हो गए, ट्रस्ट वो है कि हमें, आप बताइए। तो अभी तो मोदी जी का एक बयान आया था, शायद वो मैंने कहीं देखा, उसमें ये कहा था कि आरक्षण जो है देश को पीछे ले जा रहा है। आरक्षण देश को पीछे नहीं, जो हमारा हक है वो तो मिलेगा ही ना। और आरक्षण तो ऐसा है नहीं कि सामान्य वर्ग में जो फाइट करेंगे वही तो जाएंगे। आज ये जो हमारा संसार बना है ये आरक्षण के बल पे ही बना है। आप ये बताइए जनरल के कितने लोग हैं जो इसको आगे ले जा पाएंगे। और हम आपके माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि माननीय योगी जी अभी भी समय, आंखें खोल लीजिए, वरना अभी तक तो हम लोग संघर्ष कर भी रहे हैं, मारे भी जा रहे, पीटे जा रहे, मरेंगे, इसी धरती पे मरेंगे। लेकिन अगर नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तो हम हर जिले जाएंगे, पैदल यात्रा शुरू करेंगे और सारे जनता को जागरूक करेंगे कि हमारे साथ कितना तानाशाही कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? अभी तक तो उनकी डिग्रियां आपने देखा ही होगा, फर्जी डिग्री है। जब पढ़े लिखे नहीं तो आरक्षण का मतलब क्या समझेंगे? आरक्षण का मतलब पीछे ले जाना नहीं होता है, आरक्षण का मतलब होता है लेवल में लाना। जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबर में लाना, कि पीछे ले जा। तो कितना पढ़े हैं तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उनको तो यही दिखेगा कि आरक्षण से लोग पीछे जा रहे हैं, जबकि आरक्षण बनाया ही इसलिए गया है कि लेवल में लाया जाए। आरक्षण का मतलब पीछे नहीं होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि लगातार संविधान में संशोधन, जो आरक्षण जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया आरक्षण का, उसमें एक प्रावधान दिया गया, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। और उनका कहना है कि संविधान में जो है एक तरफा बनाया गया है, और संविधान एक्चुअली में क्या है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, ये जो लोकतंत्रात्मक राज्य चल रहा था ना, उसको राजतंत्रात्मक में परिवर्तन करना चाहती है। उसका मेन एजेंडा यही है कि वो पढ़ाई लिखाई सबको छोड़ के जो पहले जैसे राजतंत्र चलता था वो लागू करना चाह रहे हैं, इसलिए आरक्षण खत्म कर रही है। पिछड़े बैकवर्ड दलित के बच्चे पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, तो अपना हक अधिकार मांगेंगे, इसलिए सब वो मूल जड़ ही खत्म कर देना चाह रही है पढ़ाई लिखाई का, ताकि हम जैसे पिछड़े दलित समाज SC OBC के लोग अपना आगे न बढ़े, अपना हक अधिकार न मांग सके। नहीं, तो आरक्षण खत्म करना है तो इस पे एक चीज और होनी चाहिए कि जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। इस पे क्या कहें? जाति व्यवस्था तो खत्म, क्या सबसे पहले तो उनको जनगणना करवानी चाहिए। वो आज हम 85% तो कब के थे, अब तो हम 90% होंगे, वो और कम हो गए होंगे। मतलब आपका कहना है जिसके जितने हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, ये मेन एजेंडा तो ये होना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा है पिछड़े दलितों शोषित वर्ग के जो कमेरावादी लोग हैं उनको बिल्कुल खत्म करना, राजतंत्र लागू करना चाह रही है, जो हम जैसे युवा होने नहीं देंगे कभी। हम लोगों ने संघर्ष हमेशा जमीन से जुड़े हैं, कमेरावादी समाज से आते हैं, हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे हम लोग। आप इस भारत देश के, इस विश्व के कह सकते हैं फ्यूचर हैं। आप यहाँ लड़ रहे हैं, पिताजी अपनी किसानी MSP के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है। आपके पिता वहां जा रहे हैं, आप यहाँ लड़ रहे हैं, पिता को वहां छोड़ रहे हैं, आपका भाई अंदर जो है यूपीपी भर्ती के लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देश का जो इस समय विघटन हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज और भी इसमें आती है, बिकाऊ जो गोदी मीडिया है
उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ गोदी मीडिया आपका कभी कवरेज नहीं करता। मीडिया तो सारे खरीद लिए गए हैं क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी, तो इसलिए सारे मीडिया। अभी हम लोग वहाँ गए थे, संदीप सिंह के यहाँ, वहाँ मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं आइए। भाजपा कार्यालय में भी मीडिया आई थी, वहाँ पर भी बैन लगा दिया कि आप लोग अंदर नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वो गलत है, और अगर मीडिया आएगी तो उसके माध्यम से उनकी पोल खुलेगी। जो उन्होंने गलती की है, जो हमारे साथ आरक्षण का घोटाला किया है, वो भी उनको पता चलेगा कि सारी दुनिया जानेगी कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। कल हम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने खुद कहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको न्याय मिलना चाहिए। तो बताइए कब तक हम लोग सहते रहेंगे? धैर्य की भी एक सीमा होती है। और मीडिया तो सारी बिकी हुई है, लेकिन ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। इस चैनल के माध्यम से आप क्या सरकार से यही कहना चाहते हैं, जितना अत्याचार करना था कर लिया हमने। हम लोग की सहने की क्षमता भी जितनी थी सह लिए हैं, अब सहने की क्षमता खत्म हो गई है। अब आर या पार, अब तांडव होगा, और यहीं पर रहकर उनके सीएम आवास के सामने ही हम लोग तांडव करेंगे और नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे। अगर वो अपनी आंखें नहीं खोलते हैं तो हम लोग पैदल यात्रा शुरू करेंगे और पूरी जनता को जागरूक करेंगे। तब देखते हैं ये किस की आवाज ये बंद करते हैं। मैं बता दूं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये मामला है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित पद थे, जिसमें कि 6,800 जो पद हैं, 6800 पद है, उसका ये धरना चल रहा है। और ये 618वां दिन है, जिसमें कि क्रमिक भूख हड़ताल 61 दिनों से चल रही है। और हमारे बीच में ये जो भाई और महिलाएं, जो बहनें बैठी हुई हैं, उनका यही कहना है कि हम किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार कहीं ना कहीं हमको जो है प्रताड़ित कर रही है, और कहीं ना कहीं हमारा जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको जो है दबाया जा रहा है। तो मैं शरद संखवार, आप देखते रहिए पीवी न्यूज, आवाज हर घर की।